द्रौपदी चीरहरण। एक दिन सम्राट युधिष्ठिर के दरबार में नारद मुनि पधारे। उन्होंने धर्मराज से राजसूय यज्ञ करने को कहा, जिसके लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह मांगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की अनुमति दे दी। इसी दौरान भीम ने जरासंध का वध किया। राजसूय यज्ञ की तैयारी पूरी होने के बाद सभी राजा महाराजाओं को इंद्रप्रस्थ आने का न्योता दिया गया। हस्तिनापुर को भी इस यज्ञ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया, जहां से भीष्म, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य और अनेक महापुरुष पधारे थे। राजसूय यज्ञ में सबसे पहले एक महान इंसान का सत्कार किया जाता है, इसलिए सभी ने श्री कृष्ण के नाम का सुझाव दिया। इसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था, जिसने श्री कृष्ण को अपशब्द कहे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 पाप पूरे होते ही अपने सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर सभी राजा महाराजा, ऋषि मुनि भयभीत हो गए। ओए 65% शकुनी और दुर्योधन इतने शानदार और भव्य महल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। महल में एक जगह भूल भुलैया थी, जिसमें दुर्योधन फंस गया। ये सब देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन मन ही मन क्रोधित होने लगा। उसने पांडवों और द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। पांडवों से बदला लेने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को चौसा का खेल आयोजन करने के लिए कहा, क्योंकि शकुनी जानता था कि उसके पास जो जादुई पासे है उससे वो कभी नहीं हार सकता। फिर दोनों चले गए महाराज धृतराष्ट्र के पास, ताकि वो इस खेल के लिए उनसे अनुमति ले सके। धृतराष्ट्र ने विदुर को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए कहा। विदुर को दुर्योधन की मंशा का पता चल गया और उन्होंने युधिष्ठिर से इस पर फैसला लेने को कहा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने महाराज धृतराष्ट्र का न्योता नहीं मोड़ा और आने के लिए तैयार हो गए। वो न्योता मोड़कर अपने ज्येष्ठ पिताश्री का अपमान नहीं करना चाहते थे। अब सभी पांडव हस्तिनापुर आ गए, जहाँ पर चौसा के खेल का आयोजन किया गया। खेल में सबसे पहले योजना अनुसार कौरवों ने हारना शुरू कर दिया, ताकि पांडवों को उन पर शक न हो। लेकिन फिर बाद में शकुनी ने अपना दांव चलते लिया। हुई जीती हुई बाजी को अपने पक्ष में कर सबसे पहले उसने युधिष्ठिर के राजपाट को ता। फिर एक एक करके सभी पांडव दांव पर लगते गए। सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्ठिर बहकावे में आकर मूर्खता दिखाने लगे और उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। पूरी सभा चौंक गई। सभी पांडव अपने बड़े भाई की तरफ देखने लगे, लेकिन उनकी विवशता ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर सकते। दुर्योधन ने द्रौपदी को जीतकर अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की, इसलिए उसने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए कहा। दुशासन द्रौपदी को बाल घसीटते हुए दरबार में लेकर आया, जिससे दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति क्रोधित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि जिस द्रौपदी को तू यहाँ लेकर आया है वो तेरा विनाश है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी सभी कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अंत में दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने इसी वक्त श्री कृष्ण को याद किया और वो साड़ी बढ़ती ही गई। अंत में दुशासन थककर नीचे गिर गया और द्रौपदी की लाज बच गई। इसी वक्त गांधारी दरबार में पधारी और उसने सभा में मौजूद एक योद्धा को इस कार्य के लिए अपमानित किया और उन्हें खरी खोटी सुनाई। इसके बाद धृतराष्ट्र